हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई एम डाइटिशियन डॉक्टर हरप्रीत। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम आवर वैल्यूएबल सब्सक्राइबर। इफ़ यू वांट मी टू कम विद मोर informative videos regarding health and diet, please comment me on the comment box. I'll definitely sure to cover all your topics. आज हम बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स के बारे में, दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। When I started to make a video on this topic, मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी। Then I decided क्यों ना इस टॉपिक पे मैं 3 से 4 वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोगों को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मिथ्स हैं अबाउट टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को लेकर, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, स्पेशली इन यंगस्टर्स एंड अबव 30। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक साइंस बिहाइंड योर टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मैनी पीपल डू नॉट हैव अ क्लियर पिक्चर कि हार्मोन क्या होते हैं, उनका बॉडी में क्या रोल होता है और वो हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ हार्मोन। हार्मोन एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी के एक टिश्यू से रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम और अदर टिश्यू पे जाके अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हार्मोन हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक कम्युनिकेशन का काम करते हैं बिटवीन द ब्रेन एंड योर ऑर्गन। हॉर्मोन्स का हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और बिहेवियरल चेंजेस पे बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इनके अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स डेली चेंजेस होते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेस लेवल। आप मॉर्निंग में उठकर कैसा फील कर रहे हो, आपका लास्ट डे का शेड्यूल क्या था, आपका आज का डे रूटीन क्या है, इन छोटी छोटी बातों पे आपके हॉर्मोन्स डिपेंड करते हैं। अब बात आती है ये हॉर्मोन सिक्रीट कैसे होते हैं। हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस आपके GnRH एवरी 60 to 90 मिनट्स सिक्रीट करता है, दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन को वो हर 60 से 90 मिनट के बाद आपकी बॉडी में रिलीज करता है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म कर सके। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को हम मेल हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज ये मेल में एक लार्ज कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है और टेस्टिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल ऑल्सो, जो उनकी बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, दैट इज योर डीपनिंग ऑफ वॉइस, ग्रोइंग ऑफ हेयर्स, योर बियर्ड, मुस्टैच, आपकी मसल्स को बिल्ड करने में, आपकी बॉडी में फैट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, आपकी एनर्जी लेवल को हाई करने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब बात आती है इनके लेवल्स की, इनका नॉर्मल लेवल आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए। अगर हम 14 से 15 एज ग्रुप की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल 100 से 1200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और अगर 17 से 20 एज ग्रुप की बात करें उस टाइम पे आपका 300 से 1200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट आफ्टर 20, आफ्टर 30? अगर आफ्टर 30 की हम बात करें तो 1% ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीजेस पर ईयर, बट दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो तो आप में अबव 30 की एज में टेस्टोस्टेरोन का लेवल शुड बी बिटवीन 400 to 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, आइदर बहुत ही लो या फिर बहुत ही हाई, तो आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है बिकॉज ये फीमेल्स में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये उनके ओवरीज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अगर हम एस्ट्रोजन को देखें तो एस्ट्रोजन को मैक्सिमम दुनिया कहती है इट इज अ सिंगल हार्मोन, बट ऐसा नहीं है। Estrogen is a collection of female 3 endogenous hormones, that is estrone, estradiol और estriol। इनमें एस्ट्राडियोल का मेजर रोल होता है फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में
और अगर एस्ट्राडियोल का रोल इंक्रीज हो जाता है, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो वो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी करता है, दैट इज योर कैंसर, एंडोमेट्रोसिस। और साथ ही में अगर हम मेल्स की बात करें तो एस्ट्राडियोल हार्मोन ही होता है जो मेल्स में भी प्रेजेंट होता है, ताकि उनका टेस्टोस्टेरोन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। एस्ट्राडियोल आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल, योर प्रेगनेंसी, योर लैक्टेशन, बॉडी में फैट की डिपोजिशन हेल्प करता है। अब बात आती है इनका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। इन फीमेल्स में एस्ट्राडियोल का नॉर्मल लेवल इज 30 to 400 पिकोग्राम पर ml होना चाहिए, और अगर मेल की बात करें तो मेल में 10 to 50 पिकोग्राम पर ml होना चाहिए। नाउ चाहे फीमेल की बात करें या फिर मेल की बात करें, दोनों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी उनके हॉर्मोन्स प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। But according to recent data analysis by American Journal, most of the people in the world suffering from imbalancing hormone issues, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हैं। So, what are the causes of low testosterone in youngsters among 30? सबसे पहला foremost reason जो होता है, that is your stress. अगर आप स्ट्रेस में हो, डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो जाएगा। सेकंड, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम वेट गेन, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ योर नैंड्रोलॉन, ऑक्जेंड्रोलॉन एंड स्टेंजोलॉन एंड सो मैनी स्टेरॉइड्स। अगर आप में हाई बीपी का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, आपकी लीवर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही बिकॉज यू आर टेकिंग अल्कोहल्स एंड ड्रग्स, तो इन सब कारणों में आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही लो हो जाता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन के क्या कारण होते हैं लो होने में। एस्ट्रोजन का फॉरमोस्ट रीजन होता है इज एक्सेसिव एक्सरसाइज। अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो, आप में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स विच इज नोन एज एनोरेक्सिया नर्वोसा, लो फंक्शनिंग ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आपको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अगर आप एक्सेस में डाइटिंग कर रहे हो, और लास्ट अगर आपकी ओवरी में सिस्ट है, तो इन सब से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही लो हो जाता है। नाउ इन इम्बैलेंसिंग हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि वी आर सफरिंग फ्रॉम इम्बैलेंसिंग हार्मोन्स, इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप कि मैं आपको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से दे पाई हूँ और आप उसे समझ सके हों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। और इसकी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।